वर्तमान की मर्यादा है 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं और देश में कोरोना के मामले बढ़कर अब 22,15,075 हो गए हैं। आपको बता दें, बीते 24 घंटे में 62,064 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। अभी तक कोरोना से 15,35,744 लोग ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट में हालांकि लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। अब जो रिकवरी रेट है वो बढ़कर 69.33% हो गया है, यानी कि कुल मिलाकर आप कह सकते हैं लगभग 70%। बीते 24 घंटे में कुल 4,77,023 कोरोना टेस्ट हुए। अभी तक कुल 2,45,83,558 कोरोना के टेस्ट हुए हैं। लेकिन कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अगस्त महीने में कोरोना की रफ्तार में काफी तेजी देखने को मिली है, जहां आंकड़ा 22 लाख को पार कर चुका है। और वहीं अब मास्क, 2 गज दूरी बेहद जरूरी है। साथ ही अच्छी बात कम से कम ये जरूर है कि वैक्सीन के ट्रायल में तेजी है। देश में रिकवरी में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है और अब ये 70% के करीब पहुंच चुका है। वहीं टेस्ट में भी लगातार हम देख रहे हैं बढ़ोतरी हो रही है, टेस्टिंग काफी हो रही है और इसीलिए कोरोना के जो मामले हैं वो भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। अभी तक 2,45,00,000 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि अब मास्क और 2 गज दूरी की मर्यादा बेहद जरूरी है। कोरोना की वजह से जिस तरह के हालात हैं, प्रभु राम का मर्यादा का मार्ग आज और अधिक आवश्यक है। वर्तमान की मर्यादा है 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 रिपोर्टर जुड़ चुके हैं। पूजा मक्कड़ हमारे साथ हैं और ब्रह्म प्रकाश दुबे भी हैं। ब्रह्म, अगस्त में जिस तरह से रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, 22 लाख का आंकड़ा अब क्रॉस हो चुका है और एक दिन में 62,064 कोरोना केस और जो मौतें हैं वो आंकड़ा भी 1,000, कुल मिलाकर बहुत ही चिंता की बात। देखिए मीमांसा, इसमें 2 बातें बेहद महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि हर दिन लगभग 5 से 7,000 एवरेज वृद्धि हो रही है कोरोना के संक्रमण के मामलों में, और सबसे चिंताजनक बात यह है कि जो मौतों का आंकड़ा है वो भी बढ़ता जा रहा है। आज देखिए 1,000 को जो 24 घंटे के भीतर डेथ हुई वो 1,007 हुई, यानी 1,000 के ऊपर चला गया है आंकड़ा। ये बेहद चिंताजनक है। पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा था कि हमारा फोकस ये है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो। अभी भी सरकार का फोकस यही है और महत्वपूर्ण बात यह थी, सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम डेथ हो, और पहले काबू में भी स्थिति थी। लेकिन बीते अगर 1 सप्ताह से देखें तो न सिर्फ संक्रमित मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, आज 62,000 के ऊपर चला गया 24 घंटे का जो आंकड़ा आया है, बल्कि डेथ का जो आंकड़ा है वो भी तेजी से बढ़ रहा है। ये बेहद चिंताजनक स्थिति है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इस महीने के अंत तक तकरीबन 10 लाख टेस्ट प्रतिदिन होने लगेंगे। कल 6 लाख से ज्यादा हुए भी थे, आज भी लगभग 4.5 लाख से ज्यादा हुए हैं। तो सरकार की कोशिश अभी भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो, जिससे समय पर मरीजों का पता चल सके, उनका इलाज किया जा सके। लेकिन बेहद चिंताजनक स्थिति ये है कि लगातार डेथ के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं और संक्रमण के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। जी, पूजा भी हमारे साथ है। लेकिन पूजा, कम से कम राहत की बात यह है कि जो रिकवरी रेट है वो 70% है और टेस्टिंग जो है वो ज्यादा होगी तो तभी लोगों का ट्रीटमेंट भी होगा, क्योंकि जो केंद्र की पॉलिसी है वो तो टेस्टिंग और उसके बाद ट्रीट करना उन पेशेंट्स के लिए वो जरूरी है। और वो अब आपको लग रहा है कि सही दिशा में हो रहा है?
बिल्कुल मीमांसा, देखिए ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट ये स्ट्रैटेजी है इस वक्त सरकार की। और इसीलिए टेस्ट की बात करें अगर, तो अगस्त के महीने में 10 गुना तेजी से टेस्ट बढ़े हैं। जहां पहले एक दिन में 1 लाख 2 लाख टेस्ट होते थे, वो तेजी से बढ़कर 5 लाख 6 लाख तक पहुंच गए हैं और बहुत जल्दी हम ये आंकड़ा 10 लाख को पार करता हुआ देखेंगे। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत यह है कि अमेरिका पहले से इसी तरह से टेस्ट कर रहा था, जो इस वक्त कोरोना के मामलों में पहले नंबर पर है, पर वहां मामले उतनी तादाद से नहीं बढ़े। भारत में एक चीज जो अलग है वो ये है कि हमारी आबादी 135 करोड़ से ऊपर है और ऐसे में टेस्ट होने के साथ साथ जो मामले बढ़ रहे हैं, जो बात ब्रह्म ने भी कही, वो मामले तेज अनुपात में बढ़ रहे हैं। तो दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि लोग शायद कोरोना को लेकर जो बात पीएम मोदी बार बार कह रहे हैं कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, वो हम देख रहे हैं कि वो भूलते चले जा रहे हैं। कई जगहों पर भीड़ लगती चली जा रही है। उसमें ये नहीं समझ पा रहे हैं लोग कि कोरोना अभी भी उतना ही खतरा बना हुआ है जितना मार्च के महीने में था और अभी भी उनको उतना ही संक्रमित कर सकता है। तो अगर लोग थोड़ा सा नियम का पालन करने लगे तो सरकार तो सही दिशा में है कि टेस्ट तेजी से कर रही है और लोगों को जल्दी पकड़कर उनको ट्रीट कर रही है। इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि जो 1000 का आंकड़ा आज मौतों का आया है, वो पहले की अगर बात करें जब टेस्ट 1 लाख या 2 लाख हो रहे थे, तब भी 800,000 के बीच में कई बार आ जाता था। तो उस लिहाज से मौत का आंकड़ा उतना बड़ा नहीं है, लेकिन संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है और अब वो लोगों को खुद पर फिर से लगाम लगाने की जरूरत है। इसीलिए शायद बार बार पीएम को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ये कहना पड़ता है कि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि लोग जरा भूलते जा रहे हैं कि कोरोना अभी भी है, वो अभी भी रिस्क जोन में है। ये शायद लोग भूल गए। हमारे साथ एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर MC मिश्रा और वरिष्ठ डॉक्टर आशीष जायसवाल भी इस वक्त चर्चा में जुड़ गए हैं। सबसे पहले डॉक्टर MC मिश्रा, आपके पास आते हुए, ये हम जो देख रहे हैं अमेरिका और ब्राजील, ये अभी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश हैं, लेकिन हमारे यहाँ महज 21 दिन में 10 लाख से लेकर 20 लाख केसेस बढ़ जाते हैं, महज 21 दिन में। ये जो तेजी से जो ये हम देख रहे हैं, जो केसेस बढ़ रहे हैं, जो अनुपात है, वो उन देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये कितनी चिंताजनक बात है? मीमांसा जी, ये चिंताजनक तो है, इसको हम ये नहीं कह सकते टोटली कि इस कंसर्निंग नहीं है। इसमें चिंता होना स्वाभाविक है सभी की, हम लोगों की भी और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी भी। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि एक तरफ जब हम कह रहे हैं कि जांच का जो दायरा है वो बढ़ना चाहिए, जांच का नंबर बढ़ना चाहिए प्रति मिलियन, और वो बढ़ रहा है, तो ये केसेस पकड़ में आ रहे हैं। केसेस तो मीमांसा जी इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं हमारे समाज में, जिनके टेस्ट नहीं हुए हैं। अब अच्छी बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा केस संक्रमित जो हैं वो पकड़े जाएं और उनको घर में आइसोलेशन किया जाए या कोविड केयर सेंटर्स में उनको रखा जाए। ये अब महत्वपूर्ण बात हो गई है और आने वाले समय में अगर 10 लाख टेस्ट प्रतिदिन होंगे तो नंबर और बढ़ेगा। अभी अगस्त में तो हम ये मान के चल रहे हैं कि नंबर काफ़ी बढ़ेगा अभी केसेस का। तो ये एक तरह से तो लगता है चिंताजनक है कि इतना एकदम 1 मिलियन से 2 मिलियन हो गए, कल 4 मिलियन हो जाएंगे। फिर भी अगर हम अपनी आबादी के साथ इसकी तुलना करें बाकी देशों से, तो केसेस कम हैं और अगर लोग एहतियात बरतें, जैसे आपने भी कहा, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि मास्क और 2 गज की दूरी ज़रूरी, तो अगर इसमें लोगों का सहयोग हो जाए किसी प्रकार से, और आप लोग सब जितने भी टीवी चैनल्स हैं, जी टीवी चैनल हैं और बाकी टीवी चैनल्स भी इस पर लगातार अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, तो लोगों को अब लोगों का सहयोग अत्यंत आवश्यक हो गया है। बिना उनके सहयोग के इस महामारी पे काबू पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर आशीष जायसवाल भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर आशीष जायसवाल, एक हम कॉन्सेप्ट की बात पहले शुरुआत से ही सुनते रहे हैं, हर्ड इम्यूनिटी। आपको लगता है कि अब वो हर्ड इम्यूनिटी का जो जिक्र है वो और ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है? लेकिन साथ ही साथ अगर इतने केसेस बढ़ रहे हैं तो हमारे देश में जो बुजुर्ग हैं या फिर जिनको और कोई बीमारी है, अंडरलाइंग जो डिजीज कंडीशंस की बार बार बात की जा रही है, चाहे वो डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, वो तो अभी भी हाई रिस्क जोन में ही है। यस, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि
हर्ड इम्यूनिटी के लिए सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, हर्ड इम्यूनिटी के लिए अराउंड 30 से 40% पॉपुलेशन इन्फेक्टेड होनी चाहिए। जो दिल्ली का सीरो सर्विलेंस का जो डाटा आया है उसके अंदर 23% उन्होंने बोला है कि इतने लोगों को, दिल्ली के लोगों को इन्फेक्शन है, जिससे से बहुत से लोग अनडायग्नोज, अननोटिस्ड रह गए। यानी एक हर्ड इम्यूनिटी का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहा है, और बॉम्बे, दिल्ली जहां पे बहुत ज्यादा क्वांटम ऑफ एक्सपोजर है वहां पे हर्ड इम्यूनिटी बढ़ रही है। और शायद इसीलिए आपने देखा होगा कि दिल्ली में अब धीरे धीरे वेव ना फॉलन हो रही है। यानी इसका क्या होगा, जैसे जैसे इन्फेक्शन और इंडिया के पेरिफेरल पहुंचेगा, हर जगह हर्ड इम्यूनिटी आएगी और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट है, ऐसे केसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे एल्डरली या कोमॉर्बिड है उनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अपना देखना है, अपने डाइट का ध्यान देखना है, अपनी एक्सरसाइज का ध्यान देना है, सारे जितने भी रिलेवेंट प्रिकॉशंस हैं, डिस्टेंसिंग, मास्क का यूज, हैंड सैनिटाइजेशन, कफ एटिक्वेट, इन सबको फॉलो करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो उनके घर में बंदे रह रहे हैं उनको भी करना है। भले ही वो लोग घर पे रहते हैं, अगर कोई उनका यंग पीपल बाहर जाता है और घर में आता है तो वो उनको इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी सोसाइटी में ही है, ये केवल हम लोग के एल्डरली पे नहीं ना। मैं आपको 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहूंगा कि हम लोग को घबराना नहीं चाहिए कि इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं। केसेस तो आएंगे, हम टेस्टिंग करेंगे, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, केसेस तो आएंगे। 3 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है कि जो कितने पेशेंट सिक होते हैं, कितने पेशेंट सिवियरली सिक होते हैं, जो कि हमारे इंडिया में 1% से भी कम है। सेकेंड पॉइंट है कि कितने पेशेंट को, सिक पेशेंट को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है या बाईपैप की या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, वो भी ब्राजील और अमेरिका से हम लोग बहुत बहुत कम है। और तीसरा पॉइंट है कि कितने पेशेंट को मोर्टेलिटी होती है, वो भी अगर हमारा बहुत बहुत कम है। यानी घबराने की बात नहीं ना, पैनिक होने की बात नहीं है। एल्डरली ध्यान दें, अपना सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, और नंबर से घबराएं मत, नंबर तो मैम और आगे आते रहेंगे। जी बिल्कुल, ये जो आपने बात कही, जो मृत्यु दर है वो काफ़ी कम है और देशों के मुकाबले, और ये बहुत बड़े राहत और सुकून की बात है। लेकिन डॉक्टर एमसी मिश्रा, अभी भी लोग तो वैक्सीन की बात कर रहे हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक तो खतरा है ही। अब वैक्सीन को लेकर कहाँ कहाँ काम हो रहा है और अभी किस स्टेज पर है? क्योंकि पिछले दिनों एम्स में हम देख रहे थे कि लगातार क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे थे, लेकिन अभी स्टेज है क्या? देखिए, स्टेज मीमांसा जी, वैक्सीन की अभी वही है, फेज 1 और फेज 2 परीक्षण शुरू हुए हैं। उनमें कुछ कम लोगों को, वॉलंटियर, हेल्दी वॉलंटियर्स को जो वैक्सीन बनी है, भारत बायोटेक, NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे और ICMR के सहयोग से जो वैक्सीन बनी है उसके ट्रायल शुरू हुए हैं। करीब 8 सेंटर में इसके ट्रायल शुरू हो गए हैं। इसमें लगभग 400 वॉलंटियर्स को लगनी है वैक्सीन, और उसके बाद उस वैक्सीन की सेफ्टी और एफिकेसी असेस होगी, और उसमें लगभग 2 महीने लगेंगे, 2 से 2.5 महीने। और जब वो हो जाएगा उसके बाद फेज 3 ट्रायल शुरू होगा। मैं समझता हूँ अक्टूबर के अंत तक फेज 3 ट्रायल शुरू होगा। उसमें कुछ हज़ार वॉलंटियर्स को शामिल किया जाएगा, और जो चलेगा 4 से 6 हफ्ते, और उसके बाद फिर उनकी इम्यूनोजेनिसिटी की एंटीबॉडीज कितनों में बनती हैं, कितनों में नहीं बनती हैं, वो देखा जाएगा। तो अर्लीस्ट भी अगर हम माने तो जनवरी फरवरी 2021 से पहले हमें इस बात का अंदाज नहीं लगेगा कि वैक्सीन, मैस कंजम्पशन के लिए वैक्सीन शुरू होगी कि नहीं होगी। लेकिन हाँ, एक रशियन वैक्सीन अभी इस समय चर्चा में है कि उनके ट्रायल्स पूरे हो गए हैं और शायद वो जल्दी आ जाए। इसी तरह से एक मॉडर्ना वैक्सीन USA में है, उसकी भी संभावना है काफ़ी दिसंबर तक आने की। तो कुछ ऑक्सफोर्ड और इनकी भी एस्ट्राजेनेसिया की जो चल रही है वो भी, उसके भी आने की संभावना है। लेकिन ये सारी संभावनाएं हमें 2021 तक ही ले जा रही हैं। 2020 में चलिए थोड़ा डॉक्टर मिश्रा और इंतजार हमें करना होगा, और हमारी रिपोर्टर पूजा मक्कड़ काफी फॉलो करती रही हैं जो ट्रायल्स हो रहे थे और किस तरह से जो लोग हैं वो भी काफी आगे आ रहे हैं इन ट्रायल्स के लिए, जो कि पहले देखने को नहीं मिलता था। पूजा, सबसे जल्दी कहाँ ये वैक्सीन बनने की संभावना है? जैसे कि डॉक्टर मिश्रा भी बता रहे थे, रूस में भी हो रहा है काम, भारत में भी हो रहा है, और क्या भारत एक बार फिर से लीडिंग पोजीशन में दिखाई देगा क्या वैक्सीन डेवलपमेंट में? देखिए मीमांसा जी, जब डॉक्टर मिश्रा बता रहे थे वैक्सीन का अपडेट, तो मैं सोच रही थी कि डॉक्टर मिश्रा ने रूस की वैक्सीन का जिक्र नहीं किया। वो ये कह रहे हैं कि सितंबर में प्रोडक्शन हम चालू कर देंगे और अक्टूबर में वैक्सीन आ जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि वैक्सीन बनाने के लिए तो भारत पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। तो चाहे भारत बायोटेक की हमारी वैक्सीन हो जो भारत बना रहा है, या फिर रूस या अमेरिका की वैक्सीन हो, घूम फिर कर आनी इंडिया में ही है। तो नवंबर दिसंबर में भी हो सकता है कि बाहर से, खासतौर पर रशिया से जो वैक्सीन है वो आ जाए, और भारत की वैक्सीन भी अगर थोड़ी स्पीड
डेवलप हुई तो नए साल का तोहफा भारतवासियों को मिल सकता है। और बड़ी बात यह है कि वो जो वैक्सीन भारत में बन रही है उसका ट्रायल भारतीयों पर ही किया जा रहा है, तो हमें ज्यादा उम्मीद उससे रखनी चाहिए क्योंकि हमारी जीन्स से मेल खाती हुई वैक्सीन बन रही है और हम पर ज्यादा असर करेगी, ये हमें मानकर चलना चाहिए। लेकिन हो सकता है पहली वैक्सीन रशिया से आ जाए। चलिए, तो नए साल में शायद ये नया तोहफा मिल जाए, और लेकिन साथ ही साथ लोगों को बस इतना ध्यान रखना है कि वैक्सीन जब आएगी तब आएगी, लेकिन आपको जरूर सावधान रहना है और मास्क और 2 गज की दूरी इसका पालन हर हाल में करना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिश्रा, हमारे साथ थे डॉक्टर आशीष और साथ ही साथ पूजा मक्कड़ हमें जानकारी दे रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक छोटे से Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.